Hello dear students, you are welcomed again. This is our next video. In our previous video yesterday, I taught you first lesson. First lesson was poem. As you can see here, always do right. Yesterday, I taught you this lesson and I gave you some homework also. I hope you may have done your homework, and now we are going to read second chapter. Second chapter is a difficult princess. A difficult princess. You can see here the picture of a princess and a king. Probably this king would be her father. जैसे ये पिक्चर देखने से ऐसे लग रहा है कि ये जो प्रिंसेस है ये और ये जो किंग है, देखिए किंग थोड़े ओल्ड दिख रहे हैं तो हो सकता है ये किंग इनके फादर हों। हम ये चैप्टर आज स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें अ डिफ़िकल्ट प्रिंसेस क्यों कहा गया है, डिफ़िकल्ट क्यों यूज़ किया गया है प्रिंसेस के लिए। डिफ़िकल्ट का मीनिंग आप लोग पढ़े होंगे, जानते होंगे कि डिफ़िकल्ट का मतलब होता है कठिन। तो यहाँ पर प्रिंसेस के लिए डिफ़िकल्ट वर्ड यूज़ किया गया है, मतलब बहुत ही ये जो प्रिंसेस थी इसका जो स्वभाव था वो बहुत डिफ़िकल्ट टाइप का था, मतलब समझ में नहीं आता था, बहुत ही जटिल स्वभाव की थी ये। और कैसे वो एकदम डिफ़िकल्ट नेचर की थी, चलिए हम ये पढ़ते जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। आप सभी बच्चे अपना बुक्स ओपन करके ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए ये फर्स्ट जो पैराग्राफ है मैं पढ़ रही हूँ और मैं आप लोग को एक्सप्लेन करते जाऊँगी। ये पहला लाइन है, वंस देयर लिव्ड अ वेल्दी किंग। एक समय की बात है, एक बहुत ही रिच, वेल्दी मीन्स होता है रिच राजा यानी अमीर राजा रहते थे। ही वॉज वेल्दियर दैन मोस्ट अदर किंग्स। ही वॉज वेल्दियर दैन मोस्ट अदर किंग्स। वो बहुत ही ज़्यादा धनवान थे दूसरे राजाओं के तुलना में। ही हैड ओनली वन डॉटर बट नो सन्स। उनकी बस एक बेटी थी और कोई भी बेटा नहीं था। उनकी बस मतलब एक ही लड़की थी, एक ही बेटी थी, लेकिन उनका कोई भी बेटा नहीं था। द डॉटर प्रिंसेस मारिया वाज ब्यूटीफुल। उनकी जो बेटी थी वो, उनकी बेटी का क्या नाम दिया है देखिए, मारिया। तो मारिया बहुत सुंदर थी। शी वाज मोर ब्यूटीफुल दैन एनी अदर गर्ल इन द किंगडम। उनके राज्य में जो जितने भी लड़कियां थी उन सभी से वो बहुत ही सुंदर थी। बट शी वाज वेरी डिफ़िकल्ट। लेकिन सुंदर तो थी वो, लेकिन वो कैसी थी, बहुत डिफ़िकल्ट नेचर की थी। नथिंग सीम्ड टू प्लीज़ हर। उसको कुछ भी खुश नहीं कर पाता था, उसके साथ कुछ भी अच्छा करो वो खुश नहीं होती थी। देखिए सेकेंड पैराग्राफ, वंस हर फादर एक बार उसके जो पिताजी थे, बॉट अ ब्यूटीफुल जेड नेकलेस। जेड यहाँ पर देखिए क्या होता है, जेड एक स्टोन का नाम है जिसका यूज़ ऑर्नामेंट बनाने में होता है। ऑर्नामेंट मतलब आभूषण बनाने में, गहने बनाने में। तो एक बार उनके जो पिता थे वो एक बहुत ही सुंदर जेड स्टोन वाला नेकलेस उसके लिए लेकर आए। बट शी सैड आई हेट जेड। लेकिन प्रिंसेस ने क्या कहा अपने फादर से कि मुझे ये जेड स्टोन वाला नेकलेस बिल्कुल पसंद नहीं है, ऐसा उस प्रिंसेस मारिया ने कहा। फिर नेक्स्ट देखिए थर्ड पैराग्राफ में, ऑन अनदर ओकेज़न, फिर कुछ दूसरा मौका आया तो तब उस जो उनके फादर थे
ही ब्रॉट हर द प्रिटीएस्ट वाइट सैंडल्स। उनके जो फादर थे उन्होंने उनके लिए मारिया के लिए बहुत ही सुंदर, सबसे सुंदर सफ़ेद कलर की क्या लाए, सैंडल लेकर लाए। सैंडल लाए उनके लिए पहनने के लिए। ही कुड फाइंड विद सिल्वर बकल्स, मतलब उनको जहाँ से, मतलब सबसे सुंदर से सुंदर सैंडल उनको जहाँ से मिला वो लेकर आए उसके लिए। और जिसमें क्या लगा था, सिल्वर कलर के बकल्स लगे थे। बकल्स क्या होते हैं, जो शूज़ पे पट्टी होती है जिसके अंदर वो शूज़ बांधने के लेस लगे होते हैं, उन्हीं को बकल बोलते हैं। तो वो जो पट्टी थी वो कैसी थी, उस शू में सिल्वर कलर की थी, मतलब सिल्वर की थी। शी लुक्ड एट देम एंड सेड, फिर मारिया ने उस सैंडल को देखा और कहा, सिल्वर सैंडल्स विद गोल्ड बकल्स आर प्रिटियर। अगर आप, मतलब सिल्वर सैंडल होता जिसमें गोल्ड का बकल होता तो ज़्यादा सुंदर होता। मतलब मारिया को वो सैंडल पसंद नहीं आया। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ। वंस ही टुक हर अप इनटू द माउंटेन्स फॉर अ हॉलीडे। एक बार उन्होंने, मतलब उन्होंने कौन, उनके फादर ने मारिया को कहाँ लेके गए, एक माउंटेन पर लेके गए छुट्टियों में। मतलब छुट्टी उनके लिए ख़ास तय किया गया कि इनको कुछ दिन हम घुमाएंगे अपनी बेटी को किसी माउंटेन पर। तो लेके गए उनको। बट शी वाज नॉट हैप्पी, लेकिन वो खुश नहीं थी। शी टोल्ड हर फादर, उसने अपने फादर से कहा, आई हेट द माउंटेन्स, मुझे तो माउंटेन्स पसंद नहीं। आई लव द सी, मुझे समुद्र अच्छा लगता है, मुझे समुद्र पसंद है, ऐसा उन्होंने अपने फादर से कहा। फिर देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ आगे लिखा है, हरमन अ यंग शेफर्ड। हरमन यहाँ पर एक तीसरा कैरेक्टर है, जो कौन है, एक यंग शेफर्ड है, एक युवा शेफर्ड है। शेफर्ड आप लोग जानते होंगे, जो भेड़ बकरियाँ चराते हैं। तो वो एक लड़का था जिसका नाम हरमन था। तो वो केम टू द कैपिटल, उनके राज्य में आया। कैपिटल का मतलब आप लोग समझिए, जो राजा का जो राज्य होता है उसको कैपिटल कहते हैं। तो उनके राज्य में आया हरमन। फिर ही टोल्ड एन ओल्ड मैन, फिर उसको एक बूढ़ा आदमी मिला। उस बूढ़े आदमी से उसने कहा, आई हैव कम टू द कैपिटल टू मेक माई फॉर्चून। मैं इस नगर में आया हूँ क्या करने के लिए, अपना फॉर्चून बनाने के लिए। फॉर्चून मतलब होता है भाग्य, अपना भाग्य बनाने के लिए, यानी अच्छा, अपनी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए आया हूँ। तो प्लीज़ टेल मी हाउ टू डू सो, तो आप मुझे कृपया बताइए कि मैं ये कैसे करूँ। आई डोंट नो हाउ यू कैन डू। तो जो ओल्ड मैन थे उनको बोले कि मैं नहीं जानता कि तुम कैसे ये कर सकते हो। तो सैड द ओल्ड मैन, ऐसा उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा। फिर एवरीवन इन द टाउन टॉक्स अबाउट प्रिंसेस मारिया, हर कोई उस नगर में प्रिंसेस मारिया के बारे में बात करता था। एंड हर डिफ़िकल्ट वेस, और उसकी जो अजीबोगरीब तौर तरीके थे उसके बारे में बात करते थे। फिर अ नंबर ऑफ प्रिंसेस, यहाँ प्रिंसेस का मतलब होता है राजकुमार, बहुत सारे राजकुमार। अ नंबर ऑफ प्रिंसेस मतलब बहुत सारे राजकुमार आर इन द कैपिटल, उस राज्य में थे। द किंग वांट्स द प्रिंसेस टू चूज़ वन ऑफ देम एज हर हस्बैंड, उनके जो पिता थे, राजा थे, वो चाहते थे कि मारिया जो है उन्हीं में से किसी एक को अपना हस्बैंड चूज़ कर ले। वाई डोंट यू ट्राई टू मैरी प्रिंसेस आनंदा। देखिए यहाँ पर वही मारिया को ही कहा गया है, यहाँ पर लगता है मिस्टेक से आनंदा लिखा गया है। तो वो जो ओल्ड मैन है वो उस हरमन को बोलता है कि क्यों ना तुम उस मारिया से विवाह कर लो। सो हरमन वेंट टू द पैलेस, तो इसलिए हरमन महल की ओर चला जाता है। देयर ही सॉ प्रिंस, इट वाज, फिर वहाँ वो किसको देखता है, एक राजकुमार को देखता है। इट वाज प्रिंस रॉबिन, वो कौन था,
रॉबिन था, यानी उस राजकुमार का नाम रॉबिन था। ही वॉज वेरी हैंडसम, वो बहुत खूबसूरत था। ही वॉज स्मार्टर एंड मोर हैंडसम, वो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सुंदर दिखने वाला, स्मार्ट दिखने वाला व्यक्ति था। देन एनी वन एल्स हैड सीन, मतलब कोई भी उसके जैसा सुंदर राजकुमार किसी ने नहीं देखा था, इतना सुंदर था वो। देखिए नेक्स्ट पेज में, इट इज़, यहाँ पर इट इज़ नो यूज़ वेटिंग हियर थॉट हरमन, फिर हरमन ने सोचा कि यहाँ पर वेट करना बेकार है। आई मस्ट डू समथिंग टू कैच द प्रिंसेस आई, मुझे कुछ और करना चाहिए। क्या करने के लिए? प्रिंसेस की ध्यान को खींचने के लिए। मतलब यहाँ पर कैच द प्रिंसेस आई का मतलब ध्यान खींचना, तो मुझे कुछ और करना चाहिए प्रिंसेस के ध्यान को खींचने के लिए अपनी तरफ, ऐसा हरमन ने सोचा। फिर हरमन बॉट अ बास्केट ऑफ फ्लावर, फिर उसने क्या किया, हरमन ने एक बास्केट फूल भर कर लाया, वो मतलब खरीद कर लाया, खरीदा, ठीक। फिर वेन टू द पैलेस, और कहाँ गया? पैलेस की तरफ गया, पैलेस गार्डन की तरफ गया। एंड वेटेड फॉर द प्रिंसेस, और वहाँ पर गार्डन में वो प्रिंसेस का वेट करने लगा। वेन शी केम, जब वो आई तो ही नेल्ड बिफोर हर, तो वो क्या, हरमन ने क्या किया, वो घुटनों के बल बैठ गया उसके सामने। एंड सैड, और बोला, आई एम पुअरर, मैं गरीब हूँ, देन एनी प्रिंस, मतलब कोई भी, ये जो जितने आपके राजकुमार हैं, आप कोई भी जो राजकुमार है, आप अगर आप उससे मेरा कंपैरिजन करोगे तो मैं तो बहुत गरीब हूँ। ऐसा किसने कहा? हरमन ने कहा। बट आई हैव बॉट यू दीज लवली फ्लावर्स, लेकिन मैं आपके लिए क्या लाया हूँ, क्या खरीद कर लाया हूँ आपके लिए? ये बहुत प्यारे प्यारे फूल मैंने आपके लिए ख़रीदा है। विल यू प्लीज़ टेक देम एंड मैरी मी, क्या आप इन फूलों को लेंगी और मुझसे विवाह करेंगी? तो देखिए, टू हरमन्स अटर अमेजमेंट द प्रिंसेस टुक द फ्लावर्स, अब हरमन का इतना ज़्यादा आश्चर्यचकित स्वभाव देखकर, आश्चर्यचकित जो उसका फेस था, अमेजमेंट से भरा हुआ, पूरी तरह से, अटर का मतलब क्या होता है? पूरी तरह से, उसको देखकर प्रिंसेस टुक द फ्लावर्स, प्रिंसेस ने उसके पूरे जो फ्लावर्स थे वो ले लिए। एंड सैड, और कहा, यस, हाँ ज़रूर, आई विल मैरी यू, मैं तुमसे विवाह करूँगी। वाई डोंट यू कम एंड मीट माई फादर, तुम क्यों नहीं आते और मेरे, मतलब तुम क्यों ना, मतलब मेरे पिता के पास आओ और उनसे मिलो। फिर नेक्स्ट देखिए, लिखा है, वेन द किंग मेट हरमन, जब राजा हरमन से मिला, ही बिकेम रेड विद रेज, तो वो गुस्से में एकदम आग बबूला हो गया, पूरा उसका फेस जो है उनका रेड हो गया गुस्से से। ही टोल्ड हिज डॉटर, उन्होंने अपनी बेटी से कहा, प्रिंस रॉबिन वांट्स टू मैरी यू, प्रिंस रॉबिन तुमसे विवाह करना चाहते हैं। वाई डू यू वांट टू मैरी दिस पेनीलेस मैन, पेनलेस मतलब गरीब, तो उनके पिता ने उनसे कहा कि तुम इस गरीब आदमी से, लड़के से क्यों शादी करना चाहती हो? बट द प्रिंसेस हैड मेड अप हर माइंड, लेकिन वो जो प्रिंसेस थी, मारिया थी, उसने तो पूरा अपना ठान लिया था। शी गॉट न्यू क्लोथ्स, उसने नए नए कपड़े लिए, एंड शूज़, और जूते लिए, किसके लिए? हरमन के लिए, हरमन को देने के लिए उसने नए कपड़े और जूते लिए। हाउएवर, लेकिन द प्रिंसेस वाज नॉट रियली हैप्पी, लेकिन वो जो प्रिंसेस थी मारिया, वो रियल में हैप्पी नहीं थी, खुश नहीं थी। वाई डोंट यू टॉक लाइक प्रिंस रॉबिन, वो जो भी हरमन को जब भी देखती थी उसको, तो वो क्या बोलती थी उसको कि तुम प्रिंस रॉबिन की तरह क्यों नहीं बोलते हो? वाई डोंट यू वॉक लाइक प्रिंस रॉबिन, तुम प्रिंस रॉबिन की तरह चलते क्यों नहीं, मतलब चलते क्यों नहीं हो? और वाई डोंट यू लुक लाइक प्रिंस रॉबिन, और यहाँ तक उसको बोलती थी कि तुम प्रिंस रॉबिन की तरह दिखते क्यों नहीं हो? शी केप्ट सेइंग, ऐसा वो कहते रहती थी।
इट वॉज क्लियर, अब इससे तो पूरा क्लियर था दैट शी वॉज इन लव विथ प्रिंस रॉबिन, कि उसको किससे मतलब लव हो गया था, रॉबिन से लव हो गया था। उसको रॉबिन ज़्यादा पसंद था, हरमन पसंद नहीं था, क्योंकि वो हरमन को बोलती थी कि तुम उसके जैसा क्यों नहीं दिखते, उसके जैसे क्यों नहीं चलते, ऐसा वो कंपेयर करती थी हरमन का रॉबिन से। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो पैराग्राफ है लिखा है वन डे हरमन कुड स्टैंड इट नो लॉन्गर, फिर एक दिन ऐसा हुआ कि हरमन और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सका। फिर उसने कहा कि यू एडमायर प्रिंस रॉबिन सो मच, वाई डोंट यू मैरी हिम, ही आस्क्ड हर। तो उसने मारिया से कहा कि तुम हमेशा रॉबिन का मतलब रॉबिन की तारीफ़ करते रहती हो, एडमायर का मतलब होता है तारीफ़ करना, तो तुम क्यों ना उससे क्यों शादी नहीं कर लेती उससे। तो आई वुड लव टू डू दैट, तो मारिया बोलती है शी कन्फाइडेड इन हरमन, वो बोलती है कि हाँ मुझे ऐसा करने में अच्छा लगेगा, मुझे रॉबिन से शादी करने में अच्छा लगता। शी कन्फाइडेड इन हरमन, फिर उसको हरमन पर भरोसा भी था। बट आई वॉन्ट, देखिए मैंने यहाँ मीनिंग भी लिखी हुई है जो हार्ड वर्ड है उसका, बट आई वॉन्ट डू एज माई फादर सेज, फिर वो बोलती है कि लेकिन मैं वो नहीं करना चाहती जैसे मेरे फादर चाहते हैं, मैं वो नहीं करना चाहती। आई चूज़ यू टू मेक माई फादर एंग्री, फिर वो बताती है कि मैंने तो तुम्हें अपने पिता को गुस्सा करने के लिए तुम्हें चुना था। हरमन वॉज वेरी अपसेट, अब ये सुनकर हरमन बहुत ही अपसेट हो जाता है। ही डिसाइडेड, फिर वो मतलब डिसाइड कर लेता है नॉट टू मैरी द प्रिंसेस, क्या करने का, विवाह प्रिंसेस से ना करने का। फिर ही वेंट टू द किंग, फिर अब वो किंग के पास जाता है और उनसे बोलता है वो कि योर हाइनेस महाराज, योर हाइनेस का मतलब महाराज, ही सैड, उसने कहा प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे कृपया क्षमा कर दीजिए, बट आई मस्ट गिव यू सम एडवाइस, लेकिन मैं आपको ज़रूर कुछ सलाह दूंगा। प्लीज़ टेल योर डॉटर प्रिंस रॉबिन इज़ अ विक्ड मैन, वो बोलता है कि आप कृपा करके अपने डॉटर से कहना कि रॉबिन जो है वो एक बुरा आदमी है, विक्ड है, विक्ड मतलब बुरा आदमी। प्लीज़ टेल हर यू डोंट वांट हर टू मैरी हिम, और कृपया उनसे कहिए कि आप नहीं चाहते कि आप उनसे शादी करें, मतलब मारिया आप मतलब मारिया की जो शादी है वो उनसे हो, ऐसा आप उनसे कहें। देन शी विल मैरी हिम, फिर ऐसा फिर क्या होगा, वो उसी से शादी करेगी। शी वांट्स टू डिसाइड व्हाट टू डू, अब वो चाहती है कि मतलब डिसाइड करना कि क्या करना है, ऐसा वो सोच रही है मारिया। शी डजंट वांट टू बी टोल्ड व्हाट टू डू, और वो बिल्कुल नहीं चाहती कि उसको क्या करना चाहिए ये कोई दूसरा व्यक्ति उसको बताए। आई विल ट्राई एनी थिंग सैड द अनहैप्पी किंग, फिर वो जो दुखी राजा थे वो बोले कि मैं कुछ भी करने की कोशिश करूँगा। ही टुक हरमन्स एडवाइस, उन्होंने हरमन के एडवाइस को मान लिया। एंड विद इन अ मंथ, और एक महीने के अंदर प्रिंसेस मारिया वाज मैरिड टू प्रिंस रॉबिन, प्रिंसेस मारिया प्रिंस रॉबिन से शादी कर लेती है। एज़ फॉर हरमन, और फिर जहाँ तक हरमन का सवाल था, द किंग रियलाइज्ड ही वाज क्लेवर, राजा ने मतलब ये रियलाइज़ किया कि जो हरमन था वो बहुत ही क्लेवर था। एंड सो, और इसलिए ही मेड हिम हिज मिनिस्टर, और इसलिए उसने हरमन को अपना मिनिस्टर चूज़ कर लिया, बना दिया। तो ये रहा आज हम लोगों ने ये जो चैप्टर था अ डिफ़िकल्ट प्रिंसेस, ये यहाँ पर अब कंप्लीट हो गया बच्चों। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। देखिए ये इससे पहले इधर पीछे एक्सरसाइज है, वर्ड मीनिंग है, तो आज मैं आपको ज़्यादा होमवर्क तो नहीं दूंगी, बस ये जो वर्ड मीनिंग है ये आप लिखेंगे अपने कॉपी में, इंग्लिश टू इंग्लिश,
और हिंदी टू हिंदी भी दिया, मतलब इंग्लिश टू इंग्लिश तो लिखना ही है और आप इसका हिंदी मीनिंग भी कॉपी में लिखिएगा। और ये जो बाकी क्वेश्चंस हैं इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये कैसे करना है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए अभी के लिए बाय बोलते हैं आप सभी को।